पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि कृष्ण जन्म के पश्चात जेल के 16 द्वार खुद ब खुद कैसे खुल गए, बाहर पहरा देते हुए सैनिक कैसे सो गए। तो इसका उत्तर है कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत और एक मन। भगवान श्री कृष्ण आज भी जब हमारे भीतर जन्म लेते हैं तो ये 16 द्वार खुद ब खुद खुल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये उन सैनिकों की तरह है जो बेसुध होकर सो जाते हैं। और अब बात करते हैं पूतना की। जो दिखाई दे रहा था वो ममता थी और जो अदृश्य था वो कुटिलता। नंदरानी तो उसकी ममता देखकर ही गदगद हो उठी थी, लेकिन हमारे कान्हा मन ही मन यही सोच रहे थे कि इस पूतना का मैं करूं क्या। जो माँ बनकर तो आई है, लेकिन भाव शत्रु का लिए हुआ है। अपने स्तन में कालकूट नामक विष भर कर लाई है, लेकिन इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये मुझे दूध पिलाना चाहती है। तो कहानी ये है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा पाली की बेटी रत्नमाला थी। जब भगवान वामन राजा पाली के घर दान मांगने पहुंचे तो रत्नमाला भी वहीं थी। भगवान वामन का भोला भाला चेहरा देखकर उसके मन में ये इच्छा जागी कि अगर ऐसा मेरा बालक होता तो मैं उसे अपना दूध पिलाती। भगवान मन का भाव समझ गए और बोले तथास्तु। लेकिन जब भगवान वामन ने 3 पग में संपूर्ण सृष्टि नाप ली, राजा पाली के पास कुछ भी नहीं बचा तो वो क्रोधित हो गई और उसने मन ही मन इच्छा जाहिर की कि अगर ऐसा मेरा बालक होता तो मैं दूध में विष भरकर उसे पिला देती। भगवान ये भी भाव समझ गए और बोले तथास्तु। अपने दोनों वचनों को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पूतना के हृदय से लगकर दूध पीने लगे और दूध के साथ उन्होंने पूतना के प्राणों को भी खींचना आरंभ कर दिया। पूतना को उन्होंने वही मोक्ष दिया जो मोक्ष माँ यशोदा और माँ देवकी के लिए था। लेकिन क्यों? उन्होंने पूतना को वो मोक्ष क्यों दिया जो मोक्ष माँ देवकी और माँ यशोदा के लिए था, जबकि पूतना तो उनके प्राण हरने आई थी। इसका उत्तर जानने के लिए देखें कृष्ण कथा का अगला एपिसोड। हर घर में बैठे श्याम है, हठी पूतना नादान है। स्तन में विष को भर लिया, कान्हा ने प्राण को हर लिया। माँ सा दिया सम्मान है। हर घर में बैठे श्याम है, हठी पूतना नादान है। स्तन में विष को भर लिया, कान्हा ने प्राण को हर लिया। माँ सा दिया सम्मान है। अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है। अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है।